एक दिन सबकी सब गोपियां इकट्ठा होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा मैया को सुना सुनाकर गोपाल की करतूतें करने लगी, उनकी शिकायतें करने लगी। अरे ओ यशोदा मैया, तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय धोने का समय होने पर भी हमारे घर जाकर हमारे बछड़ों को खोल देता है। हमने डांटा उसे तो नटखट ठटाकर हंसने लगा। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करता है। हमारा दूध दही चुरा चुरा कर खाता है, माखन की मटकी फोड़ देता है, हमारे मटकों को पटक कर फोड़ देता है। उसे जरा भी दया नहीं आती है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती है तो हमारे बच्चों को ही रुलाकर भाग जाता है। हमें बहुत परेशान कर रखा है मैया। यहाँ तक कि हम दूध दही छीकों पर रख देते हैं तो ये पीढ़े लगाकर उसे उतार लेता है, फोड़ देता है, बड़े बड़े उपाय रचता है। कभी तो 2-4 पीढ़ों को भी रखता है, कभी कभी उससे ज्यादा, और उछलकर चढ़ जाता है। इतने पर भी इसका काम नहीं चलता है तो बर्तनों में छेद कर देता है और सारा दूध दही गिराकर बर्बाद कर देता है। ऐसा करके भी ढिठाई करता है और हमें ही चोर बताता है और खुद घर का मालिक बन जाता है। मन ही मन प्रसन्न होते हुए ऊपर से रोष प्रकट करते हुए गोपियां माँ को उलाहना दे रही थी। माँ यशोदा ने कहा, कान्हा, तुम्हारी रोज रोज की शिकायतें तो मैं सुनकर तंग आ गई हूँ। इन गोपियों को देखो, ऐसे तेवर दिखा रही थी जैसे गोकुल की सारी गाय इन्हीं की हो। गोपाल, हमारे यहाँ दूध दही की कमी है क्या जो दूसरों के यहाँ तू जाता है? आज से तुम इनके घर पे नहीं जाएगा। गोपाल ने कहा, मैया, ये सब खुद मुझे बुलाती हैं और ऊपर से आपसे शिकायत करती हैं। आज से मैं यहीं खेलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा इनके घर। हाँ कान्हा, आज से तुम इन सबके घर मत जाना। मैया ने गोपाल को भली भांति सजाकर उनके हाथ में मुरली थमा दी और उन्हें माखन मिश्री खाने के लिए दिया। उसके बाद माँ ने कहा, कान्हा देखो, कहीं दूर मत जाना, यहीं अपने घर के पास खेलना। आजकल बरसात का मौसम है, इसलिए सांप बिच्छू अधिक हो गए हैं। तुम उनके निकट मत जाना, उनसे दूर ही रहना। माँ का आदेश मानकर गोपाल आंगन के बाहर आ गए। वहां उन्होंने देखा कि सामने एक काला नाग अपना फन फैलाकर बैठा हुआ है और उनके सौंदर्य का रसपान कर रहा है। गोपाल उसके साथ नाना प्रकार के खेल करने लगे। नाग भी उनकी मधुर बाल लीला का आनंद लेने लगा। थोड़ी देर के बाद कन्हैया को देखने के लिए जब यशोदा माँ बाहर आई तो उन्होंने देखा कि काला नाग बाहर है और वो उनके साथ खेल रहे हैं। जल्दी से उन्होंने कन्हैया को नाग से दूर खींचा और कान पकड़कर उन्हें धमकाने लगी। उन्होंने कहा, कान्हा, तुमने मेरा कहना नहीं माना और बाहर आकर नाग से खेलना शुरू कर दिया। आज मैं तुम्हें दंड जरूर दूंगी। कान्हा भयभीत नजरों से माँ की तरफ देखने लगे और क्षमा मांगने लगे। काल भी जिनसे भयभीत रहता है, ऐसे त्रिलोकीनाथ आज माँ के सामने भयभीत खड़े थे।